मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे मालिक बताते हैं, जब मैं बाबूजी से कोई प्रश्न पूछता था तो बाबूजी कहते थे, मैं जब कोई भी प्रश्न पूछता था उसके लिए बाबूजी के 1 या 2 उत्तर ही होते थे। बाबूजी इसे कैसे बदला जा सकता है? तो बाबूजी कहते थे, ध्यान करो। बाबूजी, इस आदमी को कैसे बदला जा सकता है? तो फिर बाबूजी कहते थे, सफाई करो। फिर प्रश्न था, बाबूजी, आध्यात्मिक तरक्की कैसे हो सकती है? तो बाबूजी कहते थे, तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत सरल है, प्राण होती तो। मुझे उनके इन्हीं संक्षिप्त उत्तरों से संतोष करना पड़ता था। जब कभी मैं ये पूछने का साहस जुटा पाया, लेकिन बाबूजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका चौथा जवाब होता था, इस पर विचार करो। बाबूजी की शिक्षा की विलक्षणता यही थी कि वे हमें आत्मचिंतन के प्रति, या यूँ कहें कि अपने भीतर उत्तर खोजने के प्रति उत्कंठा पैदा कर देते थे। इस तरह से हम केवल उत्तर खोजने में ही सफल नहीं हो जाते थे, बल्कि हमारा ये विश्वास कि हमारे अंदर भी हर चीज़ है जो हमारे सद्गुरु के अंदर है, धारणा में बदल जाता था। मेरी समझ में यहीं से हमारी आस्था का प्रारंभ होता है, क्योंकि जब एक शिष्य ये महसूस करने लगता है कि वह हर चीज़ अपने अंदर ही पा सकता है जिसकी उसे ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उसकी आस्था का पहला चरण होता है। अब यहाँ ये प्रश्न है कि ये आस्था सद्गुरु के प्रति ही क्यों होनी चाहिए, अपने प्रति क्यों नहीं? लेकिन जब सद्गुरु हमारे अंदर बीज बोते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे अंदर बीज बो रहा हूँ ताकि वह अंकुरित हो सके, तो हम ये जानते हैं कि यद्यपि हर चीज़ हमारे अंदर है, फिर भी बीज तो सद्गुरु के द्वारा ही बोया गया है। इस तरह पहले हमारे अंदर उनके प्रति आभार का भाव पैदा होता है, फिर कृतज्ञता का, और फिर जब साधना पद्धति अपना काम प्रारंभ कर देती है और हम पाते हैं कि हर चीज़ हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे हमारे अंदर डाला है, तब उससे आस्था उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी सहायता से, उनकी कृपा से हर चीज़ संभव है, बशर्ते कि हम ग्रहणशील हैं। यही अभ्यासी और सद्गुरु के बीच वास्तविक संबंध है। हम जमीन देते हैं और वे उसमें बीज बोते हैं। उसके बाद किसी भी अन्य ज़मीन की तरह इसे भी स्वच्छ, कीट रहित और खरपतवार से मुक्त रखना होता है और हमें अपनी सफाई में सहयोग करना होता है, अन्यथा ये जंगली घास की तरह हो जाता है जिसमें खरपतवार, बिच्छू, घास आदि सब कुछ होता है। इसलिए हमारे अंदर ये भाव पैदा होता है कि हमें इस काम में सहयोग करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का सार तत्व है। वे बीज बोते हैं और हम उसे अपने अंदर अंकुरित होने देते हैं। इस विकास का प्रमाण हमें उन शिक्षाओं में ही मिल जाता है जो वे हमें प्रदान करते हैं। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।